ऑल इंडिया SC/ST रेलवे एम्प्लॉयज एसोसिएशन भोपाल की प्रशासनिक शाखा हबीबगंज में गुरु रविदास जी की जयंती बड़े ही धूमधाम के साथ मनाई गई। साथ में 2026 के कैलेंडर का विमोचन हुआ और प्रशासनिक शाखा कार्यालय की रीओपनिंग की गई, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में आरती अहिरवार, वेलफेयर मैडम एवं भीमराव मेश्राम और RK जाटव जी रहे। संत रविदास जी को माला अर्पण कर दीप प्रज्वलित कर गुरुजी की आरती की और उसके बाद गुरुजी की वाणी पर प्रकाश डालते हुए सभी को संबोधित किया एवं विशिष्ट अतिथि के रूप में चंद्रशेखर मालवीय, संतोष लोवंशी, विवेक कुमार मौजूद रहे। साथ ही प्रशासनिक शाखा हबीबगंज के समस्त नव निर्वाचित कार्यकारिणी को बधाई दी गई। कार्यक्रम के आयोजक शाखा अध्यक्ष श्री राम सिंह वर्मा एवं सचिव मनीष चंद्र रवि मौजूद रहे और शाखा कोषाध्यक्ष शीला गौड़ रही। उन्होंने महिलाओं का मोर्चा संभाला। महिलाओं की भी उपस्थिति रही। सपना वर्मा, संगीता चौरे, इशिका, आरती मैडम, वर्षा जी, भावना वर्मा। कार्यक्रम की अध्यक्षता संतलाल आजाद और सुनील कुमार ने की है। साथ ही कार्यक्रम की रूपरेखा ऋतुराज सिंह यादव, राजेश कुमार और ललेश गौड़ ने की है। गुरु रविदास जी की जयंती पर कई दर्जनों रेल कर्मचारी उपस्थित रहे। साथियों एवं महिलाओं सभी ने भाग लिया। राकेश अहिरवार, विवेक कुमार, अनिल कुमार, हनेश चौरे, संदीप राम कुचे, बाल सिंह, अमित कुमार, राकेश गोरी, वेद प्रकाश, कैलाश भाऊ, विजेंद्र रहदेव, सुमन कुमार, अन्य दर्जनों साथी उपस्थित रहे और सभी ने गुरुजी के मार्ग पर चलने का संकल्प लिया। संत शिरोमणि रविदास जी की जय। संत शिरोमणि रविदास जी की जय। रविदास अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। संत शिरोमणि रविदास अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। संत शिरोमणि रविदास अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। हम उनके सिद्धांतों पर चलेंगे, चलेंगे, चलेंगे। हम उनके उपदेशों का पालन करेंगे, करेंगे, करेंगे। हम उनकी विचारधारा को अपने जीवन में धारण करेंगे, करेंगे, करेंगे। शाखा की नई टीम है जो अभी वर्तमान में चालू हुई है दिसंबर माह से, और ये साल का पहला अपने गुरुजी की जयंती से और रीओपनिंग कार्यालय से करी है। और इसमें अब ये डिसीजन लिया जाएगा कि वर्तमान में जो कमेटी है लगातार 3 मीटिंग में अगर कोई नहीं आता है और संतोषजनक जवाब नहीं दे पाता है ग्रुप में, तो उसको अलग करने का काम करेंगे, ताकि जिनकी वजह से कैलेंडर जो छापा है, तो 20 लोगों के नाम और दिए हैं, वो सक्रिय कार्यकर्ता है और उनमें से हम इसमें अपडेट करेंगे। ये काम करने का करेंगे हमारा, और जिसमें मंडल से और जोन से पूरी स्वीकृति प्राप्त है, किसी कुछ है नहीं है जी। और हम चाह रहे हैं जितने हमारे साथी हैं सब अच्छे से काम करें, अपनी संस्था को आगे बढ़ाएं और मेंबरशिप सबसे ग्रहण कराएं। और जो लोग अभी नाम छुपा कर रह रहे हैं, जो अपने आप को ST/SC नहीं मानते हैं, उनको भी ओपन करके उनकी मेंबरशिप दिलवाने का काम करेंगे इस बार, है ना। इसी के साथ धन्यवाद हमारे सचिव महोदय। प्रशासनिक शाखा के सभी पदाधिकारियों का मैं स्वागत करता हूं। आज संत रविदास शिरोमणि संत श्री रविदास जी की जयंती पे आज इसका हमारे कैलेंडर का विमोचन किया गया है एवं मेरे सभी पदाधिकारियों से आग्रह है कि ज़्यादा से ज़्यादा समय अपना दें, इस कार्यकारिणी समिति में अपना समय भी दें, और जितने भी हमारे सदस्य हैं SC/ST एसोसिएशन के और भी जो डिपार्टमेंट में है उनको आगे लेके आए, इससे हमें जोड़ें, जिससे हमारा कार्य जो है आगे अच्छे से चले। और बाकी इस ऑफिस का आज हमें चाहते हैं कि ऐसे इनका जो वर्षगांठ हमेशा मनाते रहे हमसे। और उनका एक फेमस एक स्टेटमेंट है, मन चंगा तो कठौती में गंगा। तो बस इसको सिरदार करके हम सबको आगे बढ़ते जाएंगे। आज संत श्री शिरोमणि रविदास साहब का 649वां जयंती है। इस अवसर पर मैं आप सबको हार्दिक बधाई देता हूँ। हम देखते हैं कि सन 1300 से 1500 के बीच में जितने भी भोजन महापुरुष हुए हैं, इनके काल को भक्ति काल के नाम से जाना जाता है। लेकिन
क्या इन लोगों ने केवल भगवान की पूजा की है? अगर हम देखें तो इन लोगों ने केवल भगवान की पूजा नहीं की है, तो इन्होंने सामाजिक जो पाखंडवाद है, जो छुआछूत है, भेदभाव है, इनके ऊपर इन्होंने हमला किया है। लेकिन मनुवादियों ने इनको भक्तिकाल कह के इनका जो सामाजिक कार्य था उसको भुला दिया। जैसे उदाहरण के तौर पे कहना चाहूंगा संत कबीर जी जो कहते हैं, पत्थर पूजे मिले हरि तो मैं पूजू पहाड़। क्या ये भक्ति हो सकती है? ये क्रांति है, सामाजिक क्रांति थी, लेकिन भक्ति का कह के भक्त कह के इनको भुला दिया गया। वैसे गुरु रविदास जी ने कहा, मन चंगा तो कटौती में गंगा। लेकिन आज हमारे जो अनुयायी है उन्होंने इसको नकार दिया, क्योंकि ये तो सामाजिक क्रांति के अग्रदूत हैं और इन्होंने सामाजिक कुरीतियों पे हमला किया है। तो ऐसे व्यक्ति मन चंगा तो कटौती में गंगा कैसे कह सकते, कैसे पूजा कह सकते? तो आज हमारे जो विद्वान है, हमारे जो बुद्धिजीवी वर्ग है, इन्होंने इसमें एक कमी निकाली है कि ये संत रविदास जी का ये दुआ हो ही नहीं सकता। अगर होना है मन चंगा तो व्यर्थ में गंगा, ये विचार जो है संत रविदास जी के उनके कार्य के अनुरूप है। तो हमें भी केवल पूजा पाठ करके जो किसी ने कहा है उनको मानने के बजाय अनुयायी बन के इन्होंने जो विचारधारा की है उसके अनुरूप अगर कुछ है तो हमें केवल उतना ही मानना चाहिए, बाकी को छोड़ देना चाहिए। इतना कहकर मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। और साथ में राम सिंह वर्मा जी ने मुझे बुलाया है और ये इनके कार्यक्रम का पहला कार्यक्रम है, इनको भी बहुत बहुत धन्यवाद और उम्मीद करूंगा कि ऐसे कार्यक्रम करते रहे। इतना कहकर वाणी को विराम देता हूँ।